आप सुन रहे हैं सात रंग रेडियो और ये कार्यक्रम है आसपास। हर साल हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं। तरह तरह के सवाल उठते हैं कि क्या आज के दौर में भी महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर हैं, या वो जो चाहें वो कर सकती हैं, या फिर सियासत या समाज के तमाम हिस्सों में उनकी भागीदारी कितनी है और वो अपना जो पूरा हक है, पूरा मौका है, वो पाती हैं, पा सकी हैं या नहीं पा सकी हैं, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, चाहे वो सामाजिक जीवन या फिर पारिवारिक जो उनके दबाव हैं उसमें। इस बारे में हमने बात की अलग अलग महिलाओं से, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं से और साथ ही महिलाओं के लिए काम करने वाले कुछ लोगों से। सबसे पहले सुनते हैं कि शालिनी क्या कहती हैं इस बारे में। आज के समय में पुरुषों का महिलाओं के प्रति विचार, व्यवहार या सोच मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदली है। महिलाओं ने इस सोच को बदलने की पूरी कोशिश की है और ये सच भी है कि महिलाओं की सोच में काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन समाज का उनकी सोच के प्रति उनको उसी तरह से लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है और दिखाई पड़ता है। महिला दिवस पे हम सब लोगों को लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा हो गया है या अच्छा हो जाएगा, कुछ क्रांतिकारी चमत्कारी परिवर्तन हो जाएगा समाज में। तो ऐसा एक दिन में बहुत मुश्किल है। ये सारी चीज़ें समय के साथ और बहुत धीरे धीरे बदलती हैं और ऊपर के लेवल पे, ऊपर के शहरों को जिनको हम शहर कहते हैं, महानगर कहते हैं, महानगरों में तो कुछ परिवर्तन आया है और बल्कि काफ़ी कुछ आया है, लेकिन छोटे शहरों में अभी बहुत सारी चीज़ें बदलना बाकी है। ज़मीनी स्तर पे महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, वो स्वयं अपने लिए क्या कर रही हैं और क्या चाहती हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा अभी समझना और सोचना बाकी है। लेकिन अगर प्रयास हो रहे हैं तो ज़रूर ही इसका कुछ न कुछ पॉजिटिव परिणाम सामने आएगा। और इसी सवाल पर हमने बात की जानी मानी लेखिका रिंकल शर्मा से। वर्तमान में अगर देखा जाए तो महिलाओं ने, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, खेल हो, व्यवसाय हो, सभी जगह अपनी एक छाप छोड़ी है और दिन ब दिन प्रगति की ओर अग्रसर है। चूँकि लेखिका हूँ तो लेखन में भी अगर मैं देखूँ तो आज जो लेखिकाएं लेखन कर रही हैं वो हर एक विषय को छू रही हैं। पहले लेखिकाओं का लेखन माना जाता था कि या तो स्त्री विमर्श पर बात करेंगी, घरेलू हिंसा पर मतलब बात करेंगी, या वही रोना धोना इनके लेखन में होगा, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। आज लेखिकाएं हर एक विषय पर खुलकर अपनी लेखनी चला रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से हमारा समाज सुधर गया है, लेकिन बहुत हद तक बदलाव आया है। हाँ, अगर कहीं बदलाव नहीं आया है जो मुझे आज भी लगता है तो वो है सुरक्षा को लेकर। जिस तरह से बदलाव इस चीज़ में आ रहा है कि अब पुरुष महिलाओं को थोड़ा समझने लगे हैं, प्रोत्साहित करने लगे हैं, वहीं अपराध जो है महिलाओं के प्रति वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनमें कहीं कोई फर्क नहीं आया है, तो उसको लेकर थोड़ा सा भी हमारे समाज में, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अभी इसमें काम करने की ज़रूरत है। लंबे समय से सर्वेश ने फोटो जर्नलिज्म में अपना नाम बेहद अहम अक्षरों में लिखवाया है। सर्वेश भी आज महिलाओं की स्थिति पर क्या कहती हैं, ये भी सुनना ज़रूरी है। देखिए, महिलाओं का विकास तो हुआ है, लेकिन क्या है कि समाज में अभी भी वही पति उसके ऊपर डिसीजन अपना पैरों पे तो खड़ी हुई हैं, लेकिन डिसीजन वो मर्द ही लेते हैं, घर वाले लेते हैं। तो इसको मैं आज़ादी नहीं मानती। आज़ादी का मतलब है आप खुद के डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि हम जो भी डिसीजन करते हैं कोई गलत तो करेंगे नहीं सबके। तो इस अभी भी सेकंड सिटीजन बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आज़ादी तो मिली है, लेकिन अंधेरे में है, अभी उतनी वो आज़ादी नहीं मिली, मैं ऐसा सोचती हूँ। और पिछले 5 वर्षों से स्त्री दर्पण जैसा मंच चलाने वाले जाने माने कवि और लेखक विमल कुमार इस बारे में क्या कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं। औरतों को आज़ादी केवल एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने से
और सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने पैरों पर खड़ा करने से मिलेगी। जब तक स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग स्त्री दर्पण के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। अभी पिछले दिनों समाज शास्त्री आनंद कुमार ने भी एक बढ़िया लेख लिखा है जिसमें बताया है कि बाजार और भूमंडलीकरण के बाद औरतों के खिलाफ हिंसा की कितनी घटनाएं बढ़ी हैं। इसलिए जब तक कानूनी स्तर पर भी और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक औरतों को आज़ादी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है।